एक कैदी अपने साइन किए हुए काम पर गया अपना सेल छोड़ के। उसके साथ थे उसके 2 सेल इनमेट्स, जेसी एंडरसन और क्रिस्टोफर स्कारवर। उसका काम था क्लीनिंग करना। जब वो एक स्टाफ लॉकर रूम साफ कर रहा था तो उसके पीछे से स्कारवर ने एक मेटल रॉड से उसके सर पर वार कर दिया और उसे मार मार के उसका मर्डर कर दिया। वो मरने वाला आदमी और कोई नहीं, जेफरी दाहमर था, अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर। चलिए जानते हैं इसकी कहानी शुरू से। Lily Hughes, mother of Tony Hughes, a victim of Jeffrey Dahmer's, is speaking out against Netflix's Monster. 30 years ago, Milwaukee woke up to news Jeffrey Dahmer was responsible for killing more than a dozen people. The majority of those murders happened in an apartment near the Marquette campus. दाहमर का जन्म 21 में 1960 में हुआ। उसका बचपन बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग था उसके पेरेंट्स के उसकी तरफ नेग्लिजेंस के कारण। वैसे ये चीज़ बड़ी कॉमन है अमेरिका में। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि ऑलमोस्ट 90.6% अमेरिकन बच्चे इसी चीज़ से सफ़र करते हैं। खैर, प्राइमरी स्कूल से ही उसका वियर्ड बिहेवियर दिखने लगा, जैसे उसे एनिमल्स की हड्डी कलेक्ट करने का शौक था, स्पेशली स्कल्स। इसने 14 साल की उम्र से ही ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और तभी इसको रियलाइज़ हुआ कि ये गे है। तभी इसने अपनी फैंटेसीज बनाना शुरू कर दी, इस हद तक डिस्टर्बिंग कि ये लोगों को ऑटोप्सी के बाद का सोचकर मास्टरबेट किया करता था। 1975 में तो इसने एक कुत्ते का सर काट के उसकी बॉडी को अपने घर के पास वाले ट्री पर कीलों से ठोक दिया और हेड को लकड़ी पर फिट करके अपने दोस्त को इनवाइट किया एज अ प्रैंक। फिर इसने इन फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए टारगेट्स ढूंढने शुरू कर दिए। जो इसने फर्स्ट टाइम एक जॉगर को अपना टारगेट बनाने की कोशिश करी। जहां वो जॉगर हर रोज जॉगिंग करने जाता था, वहां एक बार ये किसी झाड़ के पीछे छुप गया रॉड लेके। थैंकफुली उस दिन वो जॉगर वहां जॉगिंग करने नहीं गया और उसकी जान बच गई। इसे इसके मर्डर्स करने की पहली अटेम्प्ट मानी जाती है। इसका पहला मर्डर था स्टीवन मार्क हिक्स का, जो 19 साल का था। ये मर्डर किया था इसने 1978 में। दरअसल हिक्स किसी कॉन्सर्ट में जाने वाला था, पर उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसने लिफ्ट मांग ली थी दामर से। दामर इसे अपने घर ले गया ड्रिंक्स ऑफर करके। कुछ ड्रिंक्स के बाद जब दामर को रियलाइज़ हुआ कि हिक्स स्ट्रेट है तो इसने हिक्स को सर पर डंडा मारा और इसको स्ट्रैंगल करके मार दिया। फिर उसके कपड़ों को उतार के उसकी चेस्ट पर खड़े होकर इसने मास्टरबेट किया। इसके बाद इसने दूसरा मर्डर लगभग 9 साल बाद 1987 में किया, जहां ये 21 नवंबर की सुबह उठता है और देखता है कि स्टीवन तुओमी, जो इससे पिछले दिन गे बार में मिला था, ज़मीन पर पड़ा हुआ है और इसकी बॉडी से खून बह रहा है और इसके अपने फिस्ट पर भी वही खून लगा है। इसके अकॉर्डिंग ये मर्डर इसकी याद में इसने किया ही नहीं। खैर, ये मर्डर ही था जिसने इसके मर्डर्स के सिलसिले को एक्सेलरेट कर दिया था। इसके बाद बस इसने टारगेट्स ढूंढना शुरू कर दिए, मोस्टली गे बार में या मेल प्रोस्टिट्यूट को। जो इसके हत्थे चढ़ा उसे मार दिया गया। सबको वही सेम पैटर्न से स्लीपिंग पिल्स देकर सुला के उनको स्ट्रैंगल करके मार देना। ऐसे ही करते करते 4 साल के अंदर इसने 16 लोगों के मर्डर्स कर दिए। इसने 32 साल की ट्रेसी एडवर्ड्स को अपने घर पर उसके न्यूड फोटोज खींचने को बुलाया $100 देने का प्रॉमिस करके। इसके घर पहुंचते ही एडवर्ड्स ने पहले ही भाप लिया कि कुछ तो गलत हो सकता है इसके साथ यहाँ। प्लस इसने ढेर सारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बॉटल्स देख ली थी डैमर के घर पे। इसके हाथ पर डैमर ने पहले ही हथकड़ी बांध रखी थी फॉर द फोटोशूट। रियलाइज होते ही एडवर्ड्स इसे पंच करके सीधा पुलिस के पास आ गया, जहाँ 2 ऑफिसर्स उसके घर पहुंच गए इन्वेस्टिगेट करने की चल क्या रहा है। खैर, थोड़ी सी ही छानबीन करने पर इन्हें रेफ्रिजरेटर में एकदम फ्रेश एक ब्लैक मेल का कटा सर मिल गया। और ज़्यादा सर्च करने पर अलग अलग जगह, कहीं हार्ट, कहीं लंग्स, कहीं किडनीज, कहीं पेनिस, कहीं लीवर, सारे प्रिजर्व्ड पैकेट्स में रखे हुए पाए गए बहुत सारे ह्यूमन ऑर्गन्स मिले। पकड़े जाने पर दाहमर ने सिर्फ ये कहा कि आई डिजर्व टू डाई फॉर दैट। दाहमर के पकड़े जाने के बाद इस पर कई हफ्तों तक इंटेरोगेशन करी गई। टोटल कंबाइन करे तो 60 आवर्स तक का टाइम सिर्फ इसकी इंटेरोगेशन में लग गया। इसकी इंटेरोगेशन करने वाले डिटेक्टिव पैट्रिक कैनेडी और डिटेक्टिव डेनिस मर्फी थे। इसने टोटल 16 मर्डर्स को कन्फेस किया, जो इसने 1987 से 1991 तक किए थे। और एक और मर्डर का कन्फेशन भी किया, जो इसने 13 साल पहले स्टीफन हिक्स का किया था। इसने पुलिस को नेक्रोफिलिक एक्ट में इन्वॉल्व होने का भी जुर्म कबूल किया। कन्फेशन के बाद इसका कोर्ट ट्रायल स्टार्ट हो गया। इस केस का कोर्ट ट्रायल 30 जनवरी 1992 में स्टार्ट हुआ और सिर्फ 2 हफ्ते तक ही चला। डिफेंस का बस यही आर्ग्यूमेंट था कि ये सब इसने मेंटल डिसऑर्डर्स के कारण किया, पर डॉक्टर्स ने इस चीज को खारिज कर दिया। फाइनली जब जज लॉरेंस ग्राम इस केस का फैसला सुनाने जा रहे थे, तो दामर ने लास्ट बात ये कही, आई नो माई टाइम इन प्रिजन विल बी
terrible, but I deserve whatever I get because of what I have done. Thank you, Your Honor, and I am prepared for your sentence, which I know will be the maximum. I ask for no consideration. इसके बाद इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 70 ईयर्स की कंबाइंड सज़ा मिली टोटल 17 मर्डर्स के लिए। डेथ इज़ नॉट एन ऑप्शन इन अमेरिका बिकॉज ऑफ एबॉलिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टीज इन 1853। जब ये सज़ा काट रहा था तो एकदम से बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गया था। ये हर रोज़ बाइबल पढ़ा करता था और गॉड से अपने किए की माफ़ी मांगता था, और तभी 28 नवंबर 1994 में स्कारवर ने इसकी हत्या कर दी, इसकी सज़ा शुरू होने के बस 2 साल बाद ही। तो ये थी कहानी जेफरी दामर की बहुत ही ब्रीफ वे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय। 1975 में तो इसने एक कुत्ते का सर काट के उसकी बॉडी को अपने घर के पास वाली ट्री पर कीलों से ठोक दिया और हेड को लड़की